स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जो कि ईयरली मैगजीन एजुटेरिया का है उससे कवर कर रहे हैं। यहाँ पर सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। याद रखें, ये करंट अफेयर्स खास करके BPSC 71 के साथ साथ सचिवालय के एग्जामिनेशन या फिर बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी PT एग्जामिनेशन होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर होगा सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है 3 मार्च 2025 को। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर है न्याय के साथ विकास। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 3,16,895.02 करोड़ रुपये का। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना अधिक है? 5 का उत्तर है ऑप्शन डी 38,169.30 करोड़ रुपये अधिक है इस बार का बजट में। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट का अनुमान कितना रुपया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1,16,759.60 करोड़ रुपया। इन सभी डेटाज को आप पॉज करके हो सके तो एक नोटपैड में जरूर लिख लें। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रुपया है? 7 का उत्तर है ऑप्शन बी 2,135.42 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 21,429.33 करोड़ रुपये अधिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये भी एक तरह से VVI प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 13.69% अधिक है इस बार का बजट। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2,60,831.44 करोड़ रुपये। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 82.26%। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। इसका उत्तर है बी 56,263.19 करोड़ रुपये, है ना, याद रखना है इसे। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका उत्तर है बी 17.74%। अब देखिए, पिछला बार का जो BPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें निम्न स्तर का क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना, जिस पर बवाल भी हुआ था। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इसमें से लगभग डेटा को आपको तो इस बार याद रखना ही होगा, क्योंकि हो सकता है इस बार डेटा अवश्य पूछेगा बजट से लेकर के। प्रश्नों को स्टैंडर्ड बनाने के लिए इन डेटाज को अवश्य डालेगा। तो मर्जी आपकी है ना, आप कितना गहराई से इसे आप याद कर पाते हैं। ये फैक्ट है, फैक्ट में तो आप कोई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। 14 का उत्तर है ऑप्शन डी। अब यहाँ पे राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है तो कितना लगाया गया है इसे आपको याद रखना है, यानी इस पर तो विशेष आपको जानकारी हासिल नहीं करनी है। तो इसका उत्तर है 32,718.31 करोड़ रुपये। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। यहाँ पर हमें राजस्व व्यय की चर्चा करना है।
तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2,52,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? 16 का उत्तर है ऑप्शन सी 79.52%। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो कि 2025-26 है के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष है ना 2024-25 की तुलना में कितना रुपये अधिक अनुमानित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 26,323.27 करोड़ रुपये है पिछले वर्ष की तुलना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो पूंजीगत व्यय की यहाँ पर चर्चा कर रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है 64,894 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 19 का उत्तर है ऑप्शन ए 20.48%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले व्यय 2024-25 की तुलना में कितना रुपया अधिक अनुमानित है? 20 का उत्तर है ऑप्शन बी 11,846.04 करोड़ रुपये है ना, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? यहाँ पर घाटे की चर्चा किया जा रहा है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 3,622.88 करोड़ रुपया है ना। इन सभी प्रश्नों में ये भी क्वेश्चन है, याद रखें। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 9,704.37 करोड़ रुपये। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है ना। इसका सही उत्तर है 2.98%। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितना प्रतिशत निर्धारित है? 24 का उत्तर है ऑप्शन बी 3%। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। एक तरह से ये भी क्वेश्चन है, कितना बचत होगा राजस्व में। तो 25 का उत्तर है ऑप्शन ए 8,831.18 करोड़ रुपए की राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर बजट का महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि बजट से ही रहेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।